जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई, वैसे ही हम राधा अष्टमी भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो सबसे पहले राधा अष्टमी व्रत कथा सुनाएंगे। तो चलिए करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा शुरू। भाद्र पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ था। कथा है, वृषभानु जी एक धर्मपरायण गोप थे। उनकी पत्नी का नाम कीर्ति था। दोनों को कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन वृषभानु जी यमुना स्नान करने गए। तभी उन्होंने एक दिव्य कमल का फूल देखा, जिसमें एक दिव्य कन्या को देखा जो अद्भुत आभा से आलोकित हो रही थी। वृषभानु जी उस कन्या को घर लाए और अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया। लेकिन एक समस्या आई, वह कन्या न रोती थी और न ही आंखें खोलती थी। वृषभानु और कीर्ति दोनों बहुत दुखी थे। फिर एक दिन नारद मुनि जी आ गए और उन्होंने वृषभानु और कीर्ति जी को कहा कि आप अपनी कन्या के उपलक्ष्य में एक महा आयोजन रखें और उस आयोजन में अपने परम मित्र नंद बाबा को परिवार सहित निमंत्रण दीजिए। अब क्या था, वृषभानु जी आयोजन की तैयारी करने लगे, आयोजन करने में जुट गए और नंद बाबा जी को परिवार सहित विशेष आमंत्रण भेजा। और फिर क्या था, नंद बाबा जी अपने मित्र का आमंत्रण स्वीकार किया और आयोजन में परिवार सहित पहुंच गए। माँ यशोदा जी, नंद बाबा और नन्हे कान्हा जी बरसाने में पहुंच गए। फिर कान्हा जी समझ गए उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। वह अपने घुंघरू छनकाते छनकाते राधा रानी जी के पास पहुंच गए। जैसे ही कान्हा जी ने राधा जी के पालने को देखा और अपनी प्यारी सी बंसी बजाई, वैसे ही राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन किया और थोड़ी देर में ही रोने लगी। वृषभानु जी और कीर्ति जी ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी और तुरंत वहां पहुंच गई। राधे रानी जी की आंखें खुली देखकर वह दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति और भक्ति की स्वरूपा हैं। भगवान श्री कृष्ण प्राण हैं तो राधा रानी जी आत्मा है। राधा अष्टमी व्रत और पूजन करने से जीवन में प्रेम, सौभाग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।